देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देश को और इंडियन आर्म फोर्सेस को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सर। हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है सक्सेसफुली कैरी आउट किया है। और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जी। हमने उसको रोका नहीं है। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी है। हम्म। पर हमने जब शुरू की थी ये कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की, हमने बेसिकली टेररिस्ट कैंप्स को जो है टारगेट किया था। हम्म। हम ना पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना चाहते थे, ना पाकिस्तानी फौज को, ना फौजी आवाम को। और इसीलिए हमने प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए। पर उसके बाद जो है रिटेलिएटरी एक्शन में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ड्रोन छोड़े, जिस जो कि बेसिकली सिविलियन इलाके में ज़्यादा जा रहे थे, और फौजी इलाके में भी जा रहे थे, पर ज़्यादा सिविलियन इलाके में। और इसको देखते हुए जो है हमने जवाबी कार्रवाई की पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर। और उनके बहुत से 9 एयरबेस, जैसे आपको पता है, कि हमने वो डिस्ट्रॉय किए हैं। जी। और उसके बाद जो है हमने उनकी रडार फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया है। हम्म। और काफी हद तक जो है, जो सुनने में आ रहा है, जी। पढ़ने में आ रहा है, जी। आपस में बातचीत करते हुए आ रहा है कि पाकिस्तान का जो जो बेस था, जहाँ पे उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी स्टोर्ड है, उसकी एंट्रेंस के ऊपर जो है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने स्ट्राइक किया है। और उसके बाद आ, कुछ घंटों के बाद जो है वहाँ पे अमेरिका से एक प्लेन लैंड हुआ है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी को, पैरामीटर्स को चेक करने का जो है उसके अंदर साजो सामान है। हम्म। तो वो उन्होंने चेक किया, और उसके बाद जो है कुछ घंटों बाद जो है इजिप्ट ने भी अपना एयरक्राफ्ट भेजा, जिसमें बोरॉन करके केमिकल भेजा गया था, जो कि बेसिकली यूटिलाइज होता है न्यूक्लियर फॉलआउट को कंट्रोल करने में। हम्म। तो अगर ये दोनों चीज़ें हुई हैं, कंफर्म्ड हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे रेडिएशन एक्टिविटी तो हुई है। हम्म। पर हिंदुस्तान ने जानबूझ करके वहाँ पे अटैक नहीं किया उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे। हम्म। पर उनके वहाँ पे जो एयरबेस है उसके ऊपर किया था, बेसिकली ये पाकिस्तान को समझाने के लिए कि अगर हम आपके एयरबेस को अटैक कर सकते हैं, तो हम आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी अटैक कर सकते हैं। हम्म। पाकिस्तान जो है वो दिखाना चाहता है कि हिंदुस्तान ने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया, हमारे सिविलियंस जो है उसके ऊपर इफेक्टेड हो रहे हैं। इनफैक्ट मैंने कई जगह पढ़ा है कि पाकिस्तानीज जो हैं ट्विटर पे या एक्स पे जो है ये भी बोल रहे हैं कि हमारी सिविलियन जनता जो है वो इफेक्टेड हुई है ये न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से, और उनको शरीर में जो है तकलीफ आ रही है। हम्म। और वो इलाका जो है पूरा पाकिस्तान ने खाली करवाया है, उस एरिया को, वहां से सिविलियंस मूव आउट किए हैं। हम्म। तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि हमने कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं करने की कोशिश की थी। जी। और इसी वजह से हमने जो है सिर्फ टेररिस्ट के कैंप्स को तबाह किया, और पाकिस्तान की जो इंस्टॉलेशंस हैं और एयरबेसेस हैं उनको ही हमने अटैक किया था। हम्म। शिवम। जी। यूके देवनाथ जी, क्या लग रहा है फिर ये बोरॉन का आना, मिस्र से बोरॉन का आना, और वो भी इस वक्त में, मतलब दोनों चीजें मैच कर रही है। एक तरफ खबर ये आती है कि किराना हिल्स में लीक होता है, और दूसरी तरफ ये कि मिस्र का जहाज बोरॉन लेकर आ रहा है। तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, कुछ तो है। देखिए, जहां तक भारत और पाकिस्तान की बात है, सरकारी स्टैंड बहुत क्लियर है कि हाँ। दोनों देश जो हैं ट्रीटी के तहत एक दूसरे के न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हम्म। और मैं दर्शकों को बता देता हूं कि इसका ऑफिशियल स्टांस ऐसा है कि हर साल दोनों देश एक दूसरे के न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उनको ऑफिशियली एक्सचेंज करता है। हम्म। आईएईए जो है उसने कोई बयान नहीं दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। हम्म। अगर कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होती है तो आईएईए सबसे पहले छलांग मार के सामने आ जाएगा, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी अगर रेडिएशन होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, तो उनके चार्टर ऑफ ड्यूटी में है कि वो दुनिया भर से मदद लेकर उस रेडिएशन को कंटेन करने की कोशिश करेंगे। हम्म। भारत में हमारे जो बीएआरसी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च संस्थान, उसके जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार
टोह ले रहे हैं, सूंघ रहे हैं, अलग अलग तरीके हैं, शायद टीवी पर बोलना उचित नहीं होगा जी। कि क्या ये रेडिएशन लीक हुआ है। हम्म। तो अभी तक आईएईए या बीएआरसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बिल्कुल। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं, पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे दिखाता है कि आईएईए रेडिएशन होने पर तुरंत बयान इशू कर देता है, हाँ। ताकि जहां वहां हवा बह रही है, हवा के रुख के साथ जो रेडिएशन है या न्यूक्लियर डस्ट है, वो जिस तरफ बह रही है वहां तुरंत प्रिकॉशनरी वार्निंग चली जाए। हम्म। बीएआरसी अगर कुछ अनुसंधान के बाद पाता है कि ऐसा कुछ है, तो जाहिर बात है वो डायरेक्टली कोई डेटा रिलीज नहीं करेगी। वो डेटा जो है भारत सरकार को दे देगी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जो कि दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ कंसल्ट होने के बाद ही बीएआरसी का जो अनुसंधान है कि रेडिएशन हुआ है कि नहीं पाकिस्तान में, उसको या तो चुपचाप रहेगी या हाँ। कहेगी कि हाँ हुआ है। हम्म। लेकिन अभी तक भारत सरकार का बयान यही है कि भारत सरकार को इसके बारे में कुछ भी सूचना नहीं है। जी ठीक है, मैं आप लोगों के पास वापस आता हूं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास और फिर मैं आप लोगों के पास वापस लौटूंगा। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने पर जो हमले की खबर आई है, उसके बाद बांग्लादेश के पत्रकार हैं शोएब चौधरी, उनका बड़ा दावा सामने आया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में परमाणु बम विस्फोट हुआ है, वहां लोगों को अजीबोगरीब बीमारियां हो रही हैं और पाकिस्तान इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। शोएब चौधरी जो कि बांग्लादेश के जर्नलिस्ट हैं, बांग्लादेश का टैबलॉइड है, एडिटर, जो ब्रिड्स है उसके एडिटर हैं शोएब चौधरी, उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में परमाणु बम विस्फोट हुआ है, जिसके कारण बुखार, खांसी, त्वचा में जलन, सिरदर्द और बड़ी अजीबोगरीब बीमारियां हो रही हैं। देश का सैन्य प्रतिष्ठान इस गंभीर मामले को छिपाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सोशल मीडिया पर पाक के न्यूक्लियर कमांड सेंटर से जो लीकेज की खबरें हैं वो काफी चर्चाओं में हैं और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के हैंडल से ये दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर परिसर में कुछ तो हुआ है और कुछ लीकेज वहां पर हो रहा है। सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर कमांड सेंटर को लेकर ऐसे दावे पाकिस्तान के नागरिकों की ओर से ही किए जा रहे हैं। हालांकि इन अटकलों की पुष्टि करने के लिए, जैसा कि अभी देवनाथ जी ने बताया, कि कोई भी आधिकारिक दस्तावेज या कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ तस्वीरें बड़ी वायरल हैं, कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं और वो किराना हिल्स के वीडियोस को दिखाकर पाकिस्तान के ही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए धुआं निकल रहा है, यहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकल रहा है और वहाँ आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको तमाम तरीके की बीमारियां वहाँ पर हो रही हैं इस रेडियो एक्टिव लीक की वजह से। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये पाकिस्तान के हवाले से ही मिल रही हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, चाहे वो यूट्यूबर्स हों फिर या फिर अलग अलग वीडियोस बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उन्हीं के हवाले से ये वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। जो किराना हिल्स के आसपास के एरिया के रहने वाले लोग हैं, कुछ उनके भी वीडियोस हमने देखे सोशल मीडिया पर जो कि बड़ी तेजी से वायरल हो रहे थे और उसमें ये दावे किए जा रहे थे कि किराना हिल्स में एक मिसाइल ने अटैक किया, वहां पर धुआं उठा और उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट वहां से लीक हुआ है और वो कई बीमारियों का कारण बन रहा है। और बांग्लादेश के पत्रकार शोएब चौधरी भी अपने एक ट्वीट के जरिए इसी तरह का दावा कर रहे हैं। लंबा चौड़ा ट्वीट जो एक्स है सोशल मीडिया साइट, उस पर उन्होंने लिखी है अपनी बात लंबी चौड़ी। और जो किराना हिल्स का एक फोटो है, जो आप समझ लीजिए कि एक इमेज, गूगल इमेज टाइप की है, वो शेयर करते हुए अपनी बात उन्होंने लिखी है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता